हाय एवरीवन, हम लोग एल्कोहल जब पढ़ रहे थे और इसके ठीक प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कंप्लीट कर लिया था कि एस्टर कैसे बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ कंप्लीट हो गई थी कि एस्टरिफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का निर्माण कैसे होता है, किससे, एल्कोहल से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर, और डी का मतलब क्या होता है, रिलीज होना। रिलीज होना यानी कि बाहर निकलना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है क्या कि हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल से वाटर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यही होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब एल्कोहल से वाटर को बाहर निकाल देना ही डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है। ठीक है, तो कैसे ये वर्क करता है इसको हम लोग एक रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा CHH और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, यहाँ पे H हो जाएगा, एक कार्बन की सीरीज को हम लोग यहाँ से ऐड कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा H और OH। ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। ठीक, एल्कोहल कैसा एल्कोहल है आप लोगों ने जानते होंगे, ये हमने लिखा है क्या, CH3OH। ये क्या है, मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल को जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन। यही टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब भी आपको H2SO4 दिखे, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब भी आपको H2SO4 दिखे तो समझ लेना एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, वाटर को बाहर निकालता है। तो जब भी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का वर्क अगर H2SO4 करता है तो समझ लेना वाटर निकलेगा। बात समझ में आती है यहाँ पे कि जो हमने यहाँ टेम्परेचर लिया है ये 443 केल्विन पर ही ये रिएक्शन संभव है। यानी इस टेम्परेचर को हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा। यानी 443 केल्विन पर भी हम इस रिएक्शन को संपूर्ण कर सकते हैं। तो क्या होगा, अभी हमने बोला H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ से देखो वाटर क्या क्या चाहिए, वाटर के लिए हमको चाहिए OH चाहिए और क्या चाहिए, H चाहिए। यही दो चाहिए क्योंकि इसी से तो बनता है क्या, H2O। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, वाटर निकल जाएगा। तो बना क्या हमारा, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये OH और H बाहर निकल गए। कैसे निकले, इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही एक बार क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का मेन मोटिव क्या है, इस रिएक्शन का मेन मोटिव यही है कि जब भी हम लोग एल्कोहल को H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन तक हीट करते हैं तो हमको एल्कीन मिलता है और वाटर रिलीज हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में पहले लिखेंगे और उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत आसान है। बस क्या करना है, आपको H2SO4 लग गया तो समझ लेना एक ऐसा एजेंट है जहाँ H2O बाहर निकलेगा। अब H2O बाहर निकलेगा तो H2O को लिए क्या क्या चाहिए, हमको OH चाहिए और क्या चाहिए, और H चाहिए। चूंकि एल्कोहल में दोनों कार्बन के पास थे यहाँ से, तो यहाँ से अब ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जो टेम्परेचर है वो 443 केल्विन ही रहेगा। इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग मेथेनॉल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 443 केल्विन वी गेट एल्कीन एंड वाटर। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे और उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, देखिए इसका रिएक्शन लिखा गया है कि जब एथेनॉल को, अब यहाँ पे CH3CH2OH एथेनॉल है, H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर जब हम लोग हीट करते हैं तो हमने बोला ये जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब जब भी H2SO4 आपको दिखा तो समझ लेना वाटर तो बाहर निकलना है। तो यहाँ से वाटर कैसे निकला, हम लोग ये चीज़ के पहले हम लोग देखा कि यहाँ से वाटर कैसे बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि पहले स्टेप में क्या हुआ होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले स्टेप में क्या है कि यहाँ पे CH3 को हमने ओपन कर दिया, CH3CH2OH को ओपन कर दिया। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है।
तो H2SO4 से ये एसिड है, तो एसिड का काम क्या है, H+ देना, ये आप लोग जानते हो। तो इसने क्या किया, अपना H+ दिया, और जब इसने अपना H+ दिया तो देखो ये H+ दे दिया है। अब इस H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी माइनस चाहिए। माइनस किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। किसके पास होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन ढूंढना शुरू कर देगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, इन ऑक्सीजन के पास हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 तो बांड बना लिया है, तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंस है। ये बिना सोचे समझे इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने इस पे अटैक कर दिया, तो ये कंपाउंड आपका बन के तैयार हो गया। देखो यहाँ पे हो गया CH3। अब यहाँ पे क्या हुआ, H+ अटैक कर गया, तो CH2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे H+ इसके पास चला गया, तो बना लिया क्या, OH और H। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसने अपने बैलेंस सेल का क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज, कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता। जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो समझ लो ऑक्सीजन वैसे तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, प्लस चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये और इलेक्ट्रॉन का भूखा हो जाएगा, तो ये बिना सोचे समझे क्या करेगा, कहेगा भाई। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऑक्सीजन 3 बांड बनाए और उसमें हाइड्रोजन हो, तो 99% केस में क्या होता है ना, वहां से वाटर बाहर रिलीज हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। पहले स्टेप में क्या था, अटैक ऑफ H+, लिख लेना आप लोग नोटबुक में। पहले स्टेप में आप लिख लेना क्या, अटैक ऑफ H+। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ से क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये निकल चलेगा। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर बाहर निकल गया, ये कंपाउंड कार्बोकेटायन आपको बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब यहाँ से देखो वाटर तो बाहर निकल गया। ऐसा क्यों है वाटर बाहर निकला, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज नहीं रखना चाहता। कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट अपने ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं रखना चाहता है। तो ऑक्सीजन इस कार्बन से क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। क्यों, क्योंकि कार्बन से बहुत प्रबल यानी मजबूत है हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। अब जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब समझो, यहाँ पे H2SO4 जो है वो कैटलिस्ट है। इसने अपना स्टार्ट में तो H+ दे दिया, लेकिन कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, कैटलिस्ट का वर्क होता है रिएक्शन को करवाना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना। मतलब कहा जाता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो हो ही सकते हो, लेकिन अंत तक क्या होना, वो खुद अपरिवर्तित रहना, यानी बदलता नहीं है। कैटलिस्ट क्या होता है, बदलता नहीं है, रिएक्शन को करवाएगा, लेकिन अंत में क्या होता है, खुद बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से जब H+ इसने अपना दिया है, तो इसके ऊपर क्या बचेगा, HSO4 माइनस बचेगा। अब ये माइनस बचेगा, तो यह रिएक्शन का क्या होने वाला है, अब अंत होने वाला है। तो थर्ड स्टेप में क्या है, रिमूवल ऑफ H+। अब यह H+ मांगेगा, क्या मांगेगा, H+, कहेगा हमको H+ दो। H+ दो, तो यहाँ से एक H क्या किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर यहाँ पे किया, और इन द फॉर्म ऑफ H+ के रूप में क्या हुआ, इसके पास चला गया। ये बना लिया क्या, H2SO4। अब यहाँ से क्या बन गया, यहाँ पे देखो CH2, और यहाँ पे भी CH2 बन गया क्या, आपका एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अब यही चीज आपको समझनी है कि यहाँ से जो H+ निकला है, यह H+ क्यों निकला है, क्योंकि ये कैटलिस्ट था। यहाँ पे इसको H+ चाहिए, तो इस कार्बन को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। बस बात तो बन गई। यह कार्बन ने क्या किया, कहा कि चलो भाई हम हाइड्रोजन अपना दे देते हैं, और हम दोनों यहाँ पे शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसकी भी बैलेंसिंग कंप्लीट, और इसकी भी बैलेंसिंग कंप्लीट, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो ये बना लिया क्या, आपका एल्कीन। तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब जब भी हम लोग एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन एंड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है, और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर, इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज और इसमें समझनी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी 2 केस जनरेट होते हैं। भाई देखो, पहला केस तो हमने डिस्कस कर लिया। पहले केस में इस कार्बन के पास OH था और यहाँ से हाइड्रोजन था, तो ये दोनों निकल चुके। किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, यहाँ पे एल्कीन बन गया। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत हो गई। दिक्कत यहाँ पे ये हो गई है कि ये जो आपका एल्कोहल है, जिसको हम लोग ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं, इसका नाम है IPSC नेम, ब्यूटू
ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो आपका एल्कोहल है, तो यहाँ पे तो OH यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ से H निकलने के लिए इस कार्बन से भी H निकल सकता है और इस कार्बन से भी H निकल सकता है। तो चलो दोनों तरीके के जो कंपाउंड हमको मिलने वाले हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। पहले हम लोग H यहाँ से निकालेंगे, तो जब H यहाँ से निकालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से होगा CH2 और CH3, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका में क्या होगा, दूसरा तरीका यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ से नहीं हमको टच करना है, तो ये रहेगा CH3, यहाँ से निकल गया क्या आपका OH यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से H निकाल दोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो CH और ये हो गया CH3। यानी पहला कंपाउंड आपको मिला है ये कौन, CH2CH3, ये कंपाउंड आपको, पहला कंपाउंड ये मिला है और दूसरा कंपाउंड ये मिला है। देखो ये भी हमारा क्या है, एल्कीन है, और ये भी हमारा क्या है, एल्कीन है। तो क्या इन दोनों में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, अब कौन हमारा क्या होगा, माइनर होगा। माइनर का मतलब कौन कम बनेगा, कौन अधिक बनेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में जो स्टेबल प्रोडक्ट हमारा होगा वही ज़्यादा बनेगा। क्या हमने कहा कि जो क्या होगा, स्टेबल होगा वही ज़्यादा बनेगा। तो बात आई कि ये एल्कीन स्टेबल है कि ये एल्कीन स्टेबल है। देखो एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेशक आप एल्कोहल से क्या करो, वाटर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट एल्कीन मिल रहा है, अगर आपको दो रास्ते मिल रहे हैं तो चेक करो कि कौन सा एल्कीन स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, वह एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन उसको कहते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड का ये जो कार्बन आपका दिख रहा है, ये वाला, ये क्या होता है, ग्रुप का कार्बन होता है। इसके बगल वाले कार्बन के पास देखिए, यानी डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, इसका बगल वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। बात समझ आ रही है। तो देखो यहाँ पे 3 तो इधर हो गए और 3 इधर हो गए, यानी यहाँ पे इस केसेस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। अब यहाँ पे देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड वाला हो गया, तो डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन पे देखो, तो ये बगल वाला कार्बन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इससे जुड़े कौन से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो देखो इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 2। चूंकि इसके इस साइड में कोई कार्बन नहीं है तो इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, चाहे वो 2 साइड हो या 3 साइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो साइड वाला कार्बन है, इसके पास अल्फा कार्बन इसको कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखो पहले वाले स्टेप में तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन थे, और ये सेकंड वाला जो प्रोडक्ट हमको मिला है यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। देखो आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपको एल्कोहल आपको मिला है, एल्कोहल के साथ जब H2SO4 का रिएक्शन हम करवाते हैं तो एल्कीन बनेगा और H2O बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर है वो याद रखिएगा 443 केल्विन, ये याद रखने वाली बात है। इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। ठीक, जब एल्कोहल से वाटर निकालते हैं तो एल्कीन बनता है। अगर आपको एल्कीन कई तरीके से निकलते हैं तो चेक करो कि कौन सा एल्कीन स्टेबल है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, इनके बगल वाला कार्बन जो होता है ये होता है अल्फा कार्बन, इसी से जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है यही होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन ये हो गया, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, तो 6 ये हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से क्या निकलने वाला और कैसे होने वाला, क्योंकि हमने इसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया और इसके जितने भी एप्लीकेशन थे, 1 या 2 एप्लीकेशन, उसको भी हमने चेकआउट किया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल।
देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझिएगा, इसका क्या मतलब होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन या तो आपका ऐड होगा, नहीं तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। दो ही चीज़ हो सकता है ऑक्सीडेशन में, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करो, नहीं तो हाइड्रोजन को रिलीज करो, बाहर निकालो। यही होता है क्या, ऑक्सीडेशन। चूंकि अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ना है हमको, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जब भी हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिल के आता है, एसिड मिल के आता है। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। यानी एल्कोहल का अगर आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड का अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन होता है तो आपको एसिड मिलेगा। अब देखो क्या होता है, ये तो हो गया सिंपल, ये चलता रहता है हमेशा। लेकिन कुछ एजेंट होते हैं। कौन कौन से एजेंट होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। और एक और होता है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 जिसको हम लोग कहते हैं, KMnO4। ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब ये क्या करवाते हैं, ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब एक चीज याद रखना कि ये दोनों ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कौन कौन, K2SO4 और दूसरा हमारा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट किसी का भी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो सीधे ये कन्वर्ट करेंगे कहाँ से, एसिड से एल्कोहल में, सॉरी एल्कोहल से एसिड में। यानी ये बीच का प्रोसेस एल्डिहाइड को नहीं देखते। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। ये तुरंत कन्वर्ट करते हैं किसको, एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कौन, K2Cr2 और O7। एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी आपका कोई भी रिएक्शन हो और उसमें ऑक्सीडेशन अगर हो रहा हो और K2Cr2O7 और KMnO4 के प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में अगर वो रिएक्शन होता हो तो समझ लेना कि उस चीज का सीधे एसिड में तो कन्वर्ट होगा ही। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल जब भी हम लोग एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड मिलता है। लेकिन अगर K2Cr2O7 और KMnO4 जब भी दिखे तो चाहे एल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, ये डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा किसमें, एसिड में। बात समझ आ रही है। ये बीच का रास्ता तय नहीं करता, ये डायरेक्ट सीधे कहाँ जाता है, एसिड पे जाता है। कोई भी चीज आपको मिले, ये दोनों चीज दिख गए तो समझ लेना हमको रास्ता हमारा एसिड पे ही जाके रुकने वाला है, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका थियरी लिखेंगे और देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। देखिए पहला वाला लिखा गया है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, RCH3O। कौन सा हमारा है, यही तो है, RCH2OH है, यही हमारा एल्कोहल है। तो देखो कभी भी अगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करते हो तो उसमें दो बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। कौन से, एक तो टूटता है, मतलब एक तो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा ये टूटता है और ये टूटता है। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में यही हमेशा दो टूटते हैं, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब हमने समझा कि या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, नहीं तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन क्या हुए, बाहर निकल गए, और इस ऑक्सीजन को लेके क्या निकल गया, H2O। यानी दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो निकल गया क्या, H2O बाहर निकल गया। अब यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या कर लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। और RCHO क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। तो अभी हमने क्या कहा कि जब एल्कोहल का सामान्यतः हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे, देखिए एल्कोहल का जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। चूंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। अरे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन लेके चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन वाला बचा इस साइड का। सेम कहानी यहाँ पे भी वही होगी। ये बॉन्ड में यहाँ पे जो ऑक्सीजन है तो ये टूटा होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एल्डिहाइड हो गया। और जब एल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या हमको मिलता है, एसिड।
तो देखो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जाके इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो RCOOH ये हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड मिलता है। ये दोनों टर्म में हमने सीख लिया। अब थोड़ा एजेंट का यूज़ करके हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि कैसे ही वो वर्क करता है। देखिए क्या होता है, देखो एल्कोहल अभी हमने कहा, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब भी एल्कोहल के साथ कोई एजेंट हो, कौन कौन से, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, और KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये समझ लेना किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। तो जब भी एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो देखो दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे चला गया इस कार्बन के पास, और यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकल गया, तो ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2O, और एक ऑक्सीजन इस पे जाके जुड़ गया, तो ये बन गया क्या आपका एसिड। तो यही तो था ये रूल हमारा कि एल्कोहल का जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, एसिड, और वाटर बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोहल नाम का जो टर्म था ये पूरा फिनिश हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिनाल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।